चलिए लौटते हैं अपनी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग को आज 60 दिन पूरे हो गए। 60 दिन, 2 महीने में हजारों जानें गई और अरबों का नुकसान हुआ। 60वें दिन भी रूस के यूक्रेन में कई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, यानी हमलों का सिलसिला अभी भी यूक्रेन की धरती पर जारी है। सैनिकों के साथ कई आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इसमें से तमाम ऐसे लोग होंगे जो युद्ध के फेवर में नहीं रहे होंगे, जिन्हें युद्ध बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, लेकिन उनकी भी जान गई है। कई मासूम बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है और युद्ध की विभीषिका इन 60 दिनों में किस तरह यूक्रेन ने झेली है, ये हमारे सामने है इन तस्वीरों के जरिए। तो ये जानना जरूरी है। एक तो जो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, और ये जो 60 दिनों का युद्ध है इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, रूस यूक्रेन जंग के 60 दिन। जब जंग शुरू हुई थी 24 फरवरी को, याद कीजिए, उस वक्त लग नहीं रहा था कि यह जंग इतनी लंबी भी खिंच सकती है। 5-10 दिन में खत्म हो जाएगी जंग, ये सबने सोचा था। सबसे पहले आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। ज़ेलेंस्की ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें तमाम सनसनीखेज आरोप रूस पर लगाए। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और ज्यादा घातक हथियारों की मांग की है। पश्चिमी देश हथियारों से तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि और ज्यादा फेटल वेपन हमें चाहिए। रूस ने जनमत संग्रह किया तो यूक्रेन मॉस्को से सारी बातचीत बंद कर देगा, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के पहले दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, यानी इस पाक दिन को भी बख्शा नहीं गया। ओडेसा में क्रूज मिसाइल अटैक में 8 लोगों के साथ 3 महीने की मासूम बच्ची भी एक जर्नलिस्ट की मारी गई है। लुहांस के गिरस्के में रूसी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की जान गई है। वहीं खेरसोन में जारी जंग में 2 और रूसी जनरल मारे गए हैं, यानी रूस को भी ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा है, रूस को भी बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। मरियोपोल में महिलाओं बच्चों का रेस्क्यू किया गया, फिर रूसी फौज ने इसे फेल किया, इस रेस्क्यू को। रूस का दावा यह है कि पूर्वी डोनबास के कई गांवों पर हमने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा रूस खेरसोन और ज़ैपोरिजिया में जबरन लोगों को जंग में भेज रहा है, यूके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है। तो ये सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में। अब आप देखिए जंग के 60 दिन में कैसे बर्बाद हुआ यूक्रेन। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त तबाही हुई है, जो 12 एयरपोर्ट थे, 7 पावर प्लांट से न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन जो है उसका खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 150 हेल्थ केयर बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। 400 स्कूल कॉलेज जहां बच्चे पढ़ाई करते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा देखिए 300 ब्रिज जो है वो अब तक बर्बाद हो चुके हैं। 8000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से टूट फूट गई हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। $60 बिलियन का नुकसान हुआ है, वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है। इसके अलावा 30% बिजनेस में प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है। जाहिर है इस वक्त जंग चल रही है, जगह जगह मिसाइल्स गिर रही हैं, ऐसे में बिजनेस कैसे परवान चढ़ सकता है। 45% कंपनियों ने प्रोडक्शन में कटौती की है, मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा है। वर्ल्ड बैंक क्या दावा कर रहा है, यूक्रेन की जीडीपी 45% तक गिरेगी। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटरी पर लाने में इसे कितने साल लग जाएंगे। इंसानी जिंदगी पर भारी असर पड़ा है। अकेले कीव से 1045 शव बरामद किए जा चुके हैं, यह रीजनल पुलिस का दावा है। शवों का अंबार लग गया है कीव में। रूसी फौज ने कीव में 80% निहत्थे लोगों को गोली मारी। यह दावा है यूक्रेन का कि निहत्थे लोगों को भी छोड़ा नहीं गया है। रूस के 21,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, यानी यूक्रेन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि रिटेलिएशन का सिलसिला अभी भी जारी है और रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन के 15,000 सैनिक हमने मार गिराए। उधर से दावा 21,000 का, इधर से दावा 15,000 का, लेकिन जा तो रही है इंसानी जाने ही। जंग में यूक्रेन में हजारों आम लोगों की मौत हुई है। तो यह आप देखिए कितना बड़ा और कितना बुरा असर पड़ा है। 2 लाख करोड़ की लागत के 4,431 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं इस जंग में। और इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 50 लाख का यह आंकड़ा, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक यूक्रेन छोड़ दिया है। आप सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है ये और कितना बड़ा शरणार्थी संकट है ये।
G7 वित्त मंत्रियों का यूक्रेन को $24 बिलियन मदद का वादा भी सामने आया है। यानी G7 मुल्क हर तरह से आर्थिक मदद के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को हर तरह की मदद देने को तैयार हुए G7 देश, क्योंकि 60 दिनों में हमले रुके नहीं, जंग जारी है अभी भी। ऐसे में तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के उकसावे की वजह से तो यूक्रेन की यह हालत हुई है, तो वो लगातार मदद कर रहे हैं। हर महीने यूक्रेन को $7 बिलियन की जरूरत है, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की का अपना आकलन है। जंग के लिए पश्चिमी देशों से घातक हथियार चाहिए, अभी भी जेलेंस्की यही डिमांड कर रहे हैं। याद कीजिए, जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे सवारी नहीं, मुझे हथियार चाहिए, भागना नहीं है, लड़ना है। अमेरिका से ब्रिटेन लाखों मिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका से लेकर ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हैं वो दे रहे हैं। मरियोपोल, खार्किव, इरपिन, चेर्निहिव, बूचा पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और बूचा के नरसंहार के बाद रूस के खिलाफ जो माहौल बना उस पर इतनी बातें तो हो ही चुकी हैं। ब्लैक सी से ओडेसा और दूसरे शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं और इसके बाद यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या यूक्रेन 2 टुकड़ों में बंट जाएगा और तभी इस युद्ध का अंत होगा। इस पर अपने मेहमानों की भी राय हम जानेंगे। कैसे खड़ा होगा यूक्रेन? पूरे यूक्रेन में 38 लाख करोड़ का खर्च आएगा, CEPR का ये अनुमान है। यानी पूरी तरह से पटरी पर लाने में न जाने कितने साल लग जाएंगे और इतने पैसे लगेंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में 5000 करोड़ का खर्च आएगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को वापस खड़ा करने की बात खुद जेलेंस्की भी कर रहे हैं। लेकिन क्या यह वक्त आ चुका है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।